हेलो, गुड मॉर्निंग। तब सब कोई अच्छे हैं? ठीक हैं? खुश हैं सब लोग? मस्त हैं? चलिए, पढ़ाई लिखाई चल रही है तो आगे हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है? तो पिछला लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे? पिछला लेक्चर में हम लोग पढ़े थे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड चल ही रहा था, ठीक है, जिसमें हम लोग एक रिएक्शन देखे थे। प्रिपरेशन क्या देखे थे हम लोग? बोलिए, याद है? भूल गए? पहला हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड बनाया था फ्रॉम अल्केन, बाय हाइलोजिनेशन ऑफ अल्केन, अल्काइल हैलाइड बनाया था। ठीक है, अब सेकेंड प्रिपरेशन हम लोग देखेंगे। आज से शुरू करते हैं। चलिए, तो सेकेंड नंबर लिखेंगे। देखो, हमने बताया था कि आप लोग 11 क्लास में भी अल्केन से अल्काइल हैलाइड बनाए थे, अल्कीन से भी अल्काइल हैलाइड बनाए थे। तो हम लोग अल्केन से बना चुके हैं, आज हम लोग अल्कीन से बनाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे फ्रॉम अल्कीन, फ्रॉम अल्कीन, फ्रॉम अल्कीन। ठीक है, अल्कीन से हम लोग अल्काइल हैलाइड बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं अल्कीन से अल्काइल हैलाइड? बोलिए, अल्कीन का रिएक्शन जब हैलोजन एसिड के साथ कराया जाता है तो अल्काइल हैलाइड बन जाता है। ठीक है, तो आप लोग नोट कीजिए, लिखिए इसमें, व्हेन अल्कीन इज ट्रीटेड विथ हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड, इसको हम लोग क्या कहते हैं? HX। हैलोजन एसिड क्या हो गया? HX, हाइड्रोजन हैलाइड, या हम लोग इसको कहते हैं हाइड्रोजन, बोलिए, हैलाइड। HX को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन हैलाइड या हैलोजन एसिड होता है। ठीक है, तो एक आप लोग समझ रहे हैं ना? हैलोजन हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, व्हेन अल्कीन इज ट्रीटेड विथ हैलोजन एसिड देन अल्केन इज ऑब्टेन्ड, देन अल्काइल हैलाइड इज ऑब्टेन्ड, अल्काइल हैलाइड बन जाता है। हम लोग अल्काइल हैलाइड बना रहे हैं अल्कीन से। ठीक है, वेरी सिंपल है। जैसे आप अल्कीन लेते हैं, अल्कीन में क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो हमने अल्कीन का एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ले लिया, इस पर एडिशन कराना है क्या? HX का। HX अगर इसको आयोनाइज करेंगे तो क्या होगा? H+ और X-। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एक यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन जो है या H+ को डोनेट करता है। ठीक है, और यहाँ से ये जो X- है यह उठ के कहाँ चलाएगा? इस कार्बन पर आ जाएगा। तब क्या बन जाता है? बोलिए, एक X यहाँ आ गया, ठीक है, और C एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया। क्या बन गया? यह क्या बना? बोलो, यह अल्काइल हैलाइड बना। यह है अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। तो देखिए, अल्काइल हैलाइड बना, HX का यहाँ पे एडिशन हो रहा है अल्कीन पर या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर, हम कह सकते हैं कि एडिशन हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ जो एडिशन होता है वह इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है।
कैसा रिएक्शन होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, ठीक है। यह क्या है? इट इज, बोलिए, एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मतलब क्या होगा? सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। तो हम लोग जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो जो भी हम लोग कहते हैं उसमें क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रोफिलिक में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पर, न्यूक्लियोफिलिक में न्यूक्लियोफाइल का पहले अटैक होता है, फ्री रेडिकल में पहले फ्री रेडिकल का अटैक होता है। तो यहाँ पर भी इस मैकेनिज्म में पहला क्या होगा? जैसे आप दिखेंगे स्टेप 1, तो स्टेप 1 में क्या होगा? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। यह अल्कीन है यहाँ पर, तो इसमें लिखिएगा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या है? HX में, HX में इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इस रिएजेंट में H+ है, H+, ठीक है। यह इलेक्ट्रोफाइल है, तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल H+। तो कहाँ पर अटैक होगा? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या है? हमारे पास अल्कीन है, ठीक है, अल्कीन है। तो अल्कीन पर हम लोग अटैक कराते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, पहले क्या होगा? H+ का अटैक होगा, ठीक है, H+ का अटैक होगा। तो क्या होगा इस अटैक में? इसमें होगा कि H+ के प्रेजेंस में आप लोग पढ़े होंगे इस मॉलिक्यूल का या इस बॉन्ड का, ये पाई बॉन्ड का पोलराइजेशन हो जाता है, ठीक है, पोलराइजेशन हो जाता है। और उस पोलराइजेशन से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट कर देगा, ठीक है। तो यह इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर दिया, ठीक है। अब यह इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या बन गया? एक पॉजिटिव, 2 हाइड्रोजन पहले से है, 1 हाइड्रोजन जुट गया। क्या बन गया यहाँ पर? यह इंटरमीडिएट कैसा बना? एक कार्बोकैटाइन, कार्बोकैटाइन बना, ठीक है। तो यह हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में अब जो है यहाँ का न्यूक्लियोफाइल जो है इस कार्बोकैटाइन पर अटैक करता है, ठीक है। तो आप स्टेप पे सेकेंड कह सकते हैं अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या है? यहाँ पर X- है, ठीक है। तो कार्बोकैटाइन, इस कार्बोकैटाइन पर अटैक कर दिया, ठीक है। अब इस कार्बोकैटाइन पर अटैक कराइएगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 हाइड्रोजन पहले से जुड़ा हुआ है, और इस पर न्यूक्लियोफाइल अपना X रख रहे हैं, X-, ठीक है। अभी X- अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट किया। ये क्या हुआ? अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट किया। यहाँ पर ये हो जाएगा, X आके जुट जाएगा, H पहले से है, तो ये क्या हो गया? एडिशन हो गया HX का। यह HX का एडिशन हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर HX का एडिशन हो गया, मतलब अगर हम लोग एग्जाम्पल इसका लिखें तो जैसे CH2 है, इस पर HCl का एडिशन कराया तो क्या बन गया? CH3 CH2 Cl, ठीक है। ये CH2 है, HBr का एडिशन कराया तो क्या बन गया? CH3 CH2Br बन गया ना। अल्काइल हैलाइड बन गया, इथाइल क्लोराइड इथाइल ब्रोमाइड बन गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने अल्कीन जो लिया है वो वेरी सिंपल अल्कीन है, या हम कह सकते हैं कि सिंपलेस्ट अल्कीन है। सबसे छोटा अल्कीन तो यही ना होता है क्या?
यही होता है सबसे छोटा अल्कीन। ठीक है, अब इसमें अगर कार्बन की संख्या बढ़ता है, ठीक है, तो हमारे पास दो केस आ जाते हैं। एक आ जाता है सिमेट्रिकल अल्कीन का और दूसरा आ जाता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन का। ठीक है, नोट करना है, नोट कीजिए। हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर सिमेट्रिकल अल्कीन है, ठीक है, जैसे CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH है और CH3 है, एक ऐसा अल्कीन है, इसको कहेंगे सिमेट्रिकल अल्कीन। इस डबल बॉन्ड के दोनों साइड अगर सिमिलर नंबर ऑफ ग्रुप्स हो तो उसको कहेंगे सिमेट्रिकल अल्कीन कहेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल, यह अल्कीन का केस है। ठीक है, अब इस पर आप HBr का अगर एडिशन कराते हैं तो देखिए ये क्या होगा, पाई बॉन्ड एक ब्रेक करेगा, टूटेगा और एक साइड में H और एक साइड में Br अटैच होगा। ठीक है, तो आप देखिए दो कार्बन है आपके पास, एक कार्बन यह है, ध्यान देंगे, और एक कार्बन यह है। ठीक है, दो कार्बन है, तो बताइए हाइड्रोजन आप यहाँ पर जोड़ दें, यहाँ पर अटैच करें या यहाँ पर अटैच करें हाइड्रोजन को, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रोडक्ट सेम मिलेगा। तो सिमेट्रिकल अल्कीन के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पर किसी को भी आप अटैच कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन को आप यहीं पर अटैच कर दिया CH और यहाँ पर क्या कर दिया Br और CH3, तो यह अल्काइल हैलाइड बन गया। लेकिन कहता है बट इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, ठीक है, यह HX का जो एडिशन होता है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। और इसमें आप लोग पढ़े होंगे 11 क्लास में कि हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल का केयर करते हैं। ठीक है, तो कहेंगे इन केस ऑफ एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, अनसिमेट्रिकल पूरा एक्सप्लेन करके आपको बता रहे हैं, अनसिमेट्रिकल, यहाँ पर रिएजेंट भी क्या है, अनसिमेट्रिकल है। देखो रिएजेंट सिमेट्रिकल भी हो सकता है, जैसे दो Cl हो, Cl2 में अगर Cl2 ही ले लेंगे तो क्लोरीन क्लोरीन वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा। लेकिन अगर एक H है और एक X है तो यह क्या है, अनसिमेट्रिकल है, इसको कहेंगे अनसिमेट्रिकल। तो कहता है इन केस ऑफ एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, किस पर, अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे मार्कोनिकॉफ्स, मार्कोनिकॉफ्स रूल का नाम सुने होंगे, जानते हैं ना, पढ़े होंगे 11 क्लास में। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल इज फॉलोड, मार्कोनिकॉफ रूल को हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, अब यह मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या है इसको हम लोग मेमोराइज करते हैं। मार्कोनिकॉफ्स रूल, बताओ क्या होता है मार्कोनिकॉफ्स रूल। एक ही शब्द में हम लोग को याद है मार्कोनिकॉफ्स रूल में कि हाइड्रोजन वहाँ जुड़ता है जहाँ अधिक हाइड्रोजन होता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अनुसार से हम लोग सिंपल वे में जानते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल, जो कि पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं 11 में। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स H+ attached to that carbon of double bond। ठीक है, डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात हो रही है। ठीक है, दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है, which bears more number of hydrogen atom, which bears means रखता है more number of
हाइड्रोजन एटम्स, दैट इज क्या होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। वो कार्बन क्या होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा, उसमें सब्स्टिट्यूएंट की संख्या कम होगी, दैट इज लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। ठीक है, मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर अटैच करेगा इलेक्ट्रोफाइल H प्लस एंड न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैच करेगा, एंड बोलिए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मीन्स X माइनस अटैच्ड टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड which bears less number of हाइड्रोजन एटम्स, जिसमें हाइड्रोजन एटम कम हो। ठीक है, या हम लोग कहेंगे मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, दैट इज क्या होगा, वह मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर जुटेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। वो कार्बन क्या होना चाहिए, मोर सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे, यहाँ पर R है, CH है और CH2 है, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। देख रहे हैं ना, एक साइड में अल्काइल ग्रुप आ गया है तो अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसको बीच से कट करेंगे ना तो दोनों इक्वल कट नहीं होगा, इसीलिए क्या है, अनसिमेट्रिकल है। असिमेट्रिकल में क्या होगा, दोनों इक्वल प्लेन में कट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर HX का एडिशन कराना है H प्लस X माइनस, तो बताइए हाइड्रोजन को कहाँ भेजेंगे, इस कार्बन पर, क्योंकि इस पर कार्बन हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, सब्स्टिट्यूएंट की संख्या कम है, और X माइनस मीन्स न्यूक्लियोफाइल को हम लोग इस कार्बन पर भेजते हैं। तो ऐसे समझने के लिए हम बता देते हैं यह यहाँ पर जाएगा और यह यहाँ पर जाएगा, बस ऐसा समझने के लिए। ठीक है ना, समझ में आ जाता है। अब बताइए क्या हो जाएगा, ये CH और यहाँ पर क्या आ गया, X आ गया ना, और यह CH3 हो गया। इस तरह से प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। अब एग्जाम्पल कुछ देखिए, जैसे CH3 है, CH है, CH2 है, इस पर HCl का एडिशन कराइए। CH3 है, C है, CH3 है, डबल बॉन्ड है, CH2 है, HBr का एडिशन कराइए। ठीक है, या CH3 है और C है, CH3 है, डबल बॉन्ड है, CH है और CH3 है, इस पर आप HI का एडिशन कराइए। ठीक है, बताइए क्या होगा, खुद से बनाइए प्रोडक्ट, बोलो क्या होगा। हाइड्रोजन कहाँ जोड़ेंगे, इस पर कि इस पर, यहाँ पर जहाँ CH2 है वहाँ पर जोड़ेंगे और Cl यहाँ पर आ जाएगा, प्रोडक्ट बन गया। इसमें H को कहाँ जोड़ेंगे, इस पर, इस कार्बन पर, और Br को इस कार्बन पर जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट क्या है, दो मिथाइल है, इस पर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। इसमें भी आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन को यहाँ पर लाएंगे और I को यहाँ पर लाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, हम लोग और मोर एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे पहले इसका प्रोडक्ट बना लीजिए, CH, Cl और CH3, उसके बाद नेक्स्ट है CH3 और इस पर हम Br यहाँ पर अटैच कर देते हैं और इधर CH3, और इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर I हो जाएगा और CH2 CH3 हो जाएगा, एक प्रोडक्ट बन गया। समझ रहे हैं ना, समझ में आ रहा है सबको। चलिए नोट कीजिए,
तो रब कर देते हैं। अब इसमें एक दो एग्जाम्पल और हम लोग देखेंगे। क्यों देखेंगे? ज़्यादा नहीं हो जाएगा क्या? ज़्यादा एग्जाम्पल हो जाएगा तो कोई दिक्कत, डाइजेस्ट नहीं करेगा नहीं। अच्छा चलो, डाइजेस्ट करे चाहे ना करे ये ज़रूरी है एग्जाम्पल, इसलिए बतला रहे हैं, बेकार का नहीं बतला रहे हैं। ठीक है, जैसे देखो एक कंपाउंड हम लिख रहे हैं, यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, देखो यह कंपाउंड है। अब इस पर हम HCl का एडिशन कराएंगे। HCl का एडिशन कराएंगे तो देखिए H पर क्या होता है, प्लस और Cl पर माइनस। H पर प्लस और Cl पर माइनस होता है। तो मार्कोनिकॉप्स रूल से आप जैसा काम करते थे वैसा ही कीजिए। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड में थोड़ा सा चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? पहले जो है इसका इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कराइए, तो बोलो क्या बन जाएगा? यहाँ पर H है, CH है, और बताओ ये H प्लस को, ये हाइड्रोजन को हम कहाँ भेजे? मार्कोनिकॉप्स रूल के अकॉर्डिंग, मार्कोनिकॉप्स रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, मार्कोनिकॉप्स रूल के अकॉर्डिंग हम लोग कहाँ भेजेंगे इसको? इस कार्बन पर हाइड्रोजन को। ठीक है, और देखो ये मार्कोनिकॉप्स रूल ऐसा नहीं कि कुछ अलग है, ये अलग कुछ नहीं है। ठीक है, आप अगर स्टेबिलिटी देखेंगे तो स्टेबिलिटी से भी पता चल जाता है कि वो ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं कि हम लोग मार्कोनिकॉप्स रूल से बना रहे हैं। ठीक है, मार्कोनिकॉप्स रूल को फॉलो करना है, अच्छी बात है, बट आप डायरेक्ट भी बनाएंगे तो यही आएगा, उसको भी हम बतला देंगे क्यों आएगा। ठीक है, इसलिए आएगा कि सपोज करो अगर हाइड्रोजन को तुमने यहाँ जोड़ा या हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ा, कहीं एक ही जगह जोड़ सकते हो। जब हाइड्रोजन को यहाँ पर जोड़ते हो तो पॉजिटिव चार्ज इस पर आता है, जो क्या है, ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। अगर हाइड्रोजन को तुमने यहाँ पर जोड़ दिया तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा, इस कार्बन पर। जब इस कार्बन पर आएगा तो वह क्या हो जाएगा? 1 डिग्री कैटायन हो जाएगा। 1 डिग्री कैटायन लेस स्टेबल होता है 2 डिग्री कैटायन से, इसलिए हम लोग 2 डिग्री कैटायन से ही प्रोडक्ट बनाएंगे। मोर स्टेबल कार्बोकैटायन से हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 2 डिग्री कैटायन हो गया। ठीक है, अब देखिए आप Cl को तो यहाँ पर अटैच कर सकते थे, जैसा कि आप पढ़े हैं मार्कोनिकॉप्स रूल, उसके अकॉर्डिंग कर सकते थे अटैच, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है, कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट मिलना चाहिए। ठीक है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा अगर करते हैं कि यहाँ का हाइड्रोजन या हाइड्राइड जो है अगर इस पर शिफ्ट कर जाता है, इसको हम लोग कहते हैं H माइनस या हाइड्राइड, हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट हो गया। तो अगर हाइड्राइड शिफ्ट हम लोग करा देते हैं तो क्या बनता है? देखिए यहाँ पर जो कैटायन बनेगा, बताइए एक कैटायन कितना डिग्री हो गया? 3 डिग्री कैटायन हो गया, 3 डिग्री कैटायन हो गया। ये मोर स्टेबल हो जाएगा और ये हो जाएगा, बोलिए, लेस स्टेबल। तो अगर लेस स्टेबल से मोर स्टेबल कैटायन बन सकता है तो हम लोग बना देंगे। ठीक है, उसके बाद तब हम लोग क्या करेंगे? न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे। मतलब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल Cl माइनस है, अब ये Cl माइनस जो है इस पर अटैक करेगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3
Cl, CH2 और CH3, यह प्रोडक्ट बना। तो इस चीज़ का हम लोग को ध्यान रखना है कि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन से प्रोडक्ट बनाना है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन से प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, तो आपने एक एग्जाम्पल को देखा, अब एक और एग्जाम्पल दीजिए। जैसे SCH3 है यहाँ पर और CH है, हमने एक और इस पर सब्स्टिट्यूएंट जोड़ देते हैं। ठीक है, अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, HBr का एडिशन कराना है, HBr का एडिशन कराना है। तो बताइए H पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और Br पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो आप यहाँ पर हाइड्रोजन को इस कार्बन पर अटैच करेंगे, जैसा कि मार्कोनिकॉफ रूल से आप समझ रहे हैं कि यह कार्बन जो है वह क्या है, ऐसे यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो एक सब्स्टिट्यूएंट CH3 है और यहाँ पर भी एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, अगर पूरे को लें तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। तो दोनों तरफ सिमेट्रिकल का ही केस लगता है लगभग, लेकिन अगर आप स्टेबिलिटी को केयर करते हैं तो क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे प्रोडक्ट बनाते वक्त। आप यहाँ पर इस कार्बन पर इस H को अटैच करेंगे। ठीक है, इस H को इस कार्बन पर अटैच करेंगे और यह CH3 हो गया, अब ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, देखो ऐसा हम लोग क्यों करेंगे, हमने कहा ना कि स्टेबिलिटी को केयर में रखना है, स्टेबिलिटी पर ध्यान देना है कि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन से हमारा प्रोडक्ट बनना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग इधर की ओर अटैच कर देते हैं हाइड्रोजन को तो कैटायन इधर बनता है, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच किया तो कैटायन इधर बना, कैटायन यहाँ बना। तो इससे बेनिफिट क्या है, इससे क्या लाभ हुआ आपको इस कैटायन से? इस कैटायन से लाभ यह हो गया कि यहाँ 2 डिग्री कैटायन है। ठीक है, और यहाँ पर CH3 है, अगर ये CH3 मिथाइल को अगर हम लोग यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, इस मिथाइल को शिफ्ट कर देते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, CH3 माइनस शिफ्ट। अगर CH3 माइनस शिफ्ट कर देंगे तो बताइए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH, CH3, CH2 और CH3। अब कैटायन क्या हो गया, कैटायन इस पर आ गया। देखो इससे बेनिफिट यह हुआ कि कैटायन इस पर आ गया। अब यह कैटायन कितना डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया। अब इस पर आप यहाँ Br रखे हैं ना, Br माइनस का अटैक कराइए इस कैटायन पर, तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 और यहाँ पर Br आ जाएगा CH, यहाँ पर CH3 और इधर CH2 और इधर CH3। देख रहे हैं ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा प्रोडक्ट बनाते वक्त कि मोर स्टेबल प्रोडक्ट बने, या हम कहें कि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन या इंटरमीडिएट से हम लोग को प्रोडक्ट बनाना है, इस चीज़ का केयर करना है। ठीक है, पढ़ने में विद्यार्थी सबको इंटरेस्ट कम न है आजकल। ठीक है, ऑनलाइन ज़्यादा पढ़ता है सब लड़का। तो अभी हम लोगों ने देखा मार्कोनिकॉफ रूल को। ठीक है, और थोड़ा सा आप लोग इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, HX का जो आप एडिशन करा रहे हैं अल्कीन पर, उसमें HX का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है, इस ऑर्डर को याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HF।
यही इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। ठीक है, तो अब देखिए कहता है अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर, ठीक है, HBr का एडिशन कराया जाए इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड या कोई भी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड ले लेंगे, बेंजोइल पेरोक्साइड जनरली हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो आप जो देख रहे हैं ना मार्कोनिकॉप्स रूल से जो एडिशन कराए थे उसके उल्टा एडिशन हो जाता है, उल्टा हो जाता है, इसलिए हम लोग कहते हैं उसको एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन या एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल कहते हैं इस रूल को। ठीक है, और इसको हम लोग इसका नाम और भी देते हैं, इसको कहते हैं हम लोग खरास्क इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखिएगा इसमें कहता है एंटी मार्कोनिकॉप्स रोल और पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट और खरास्क इफेक्ट लिख लीजिए, नोट कीजिए, खरास्क इफेक्ट। एंटी मार्कोनिकॉफ रोल और पेरोक्साइड इफेक्ट और खरास्क इफेक्ट। ठीक है, तो यह रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ठीक है, यह रूल कहता है जब HBr के एडिशन अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर कराया जाता है, ठीक है, व्हेन HBr स्पेशली यह HBr के लिए ही होता है, यह HCl HI के लिए नहीं होता है, सिर्फ HBr के लिए होता है, इसलिए मैं HBr ही लिख रहा हूँ, और क्यों नहीं होता है यह अभी बतलाएंगे। ठीक है, ठीक है, व्हेन HBr is added to unsymmetrical अल्कीन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर HBr को जब ऐड किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एन ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, ठीक है, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड क्या हो गया, ROR, ऐसे एक जनरल पेरोक्साइड बतला सकते हैं ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। ठीक है, एग्जाम्पल में आप लिखेंगे बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड और एनी अदर ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। ठीक है, देन कहता है H हाइड्रोजन एटम चाहे H प्लस अटैच टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड which is more substituted, which is more substituted, मतलब more substituted, ठीक है, जो जिस पर सब्सटेंट अधिक होता है, more substituted, या कह सकते हैं दैट इट bears less number of hydrogen atoms, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, और ये जो Br माइनस जो होगा मतलब ये न्यूक्लियोफाइल जो होगा इसमें, ठीक है, एंड Br माइनस जिसको आप न्यूक्लियोफाइल कह रहे हैं, अटैच टू दैट कार्बन ऑफ double bond which is less substituted, that is Br's more
नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, एकदम मार्कोनिकॉफ के उल्टा हो जाता है। क्या होता है यह? मार्कोनिकॉफ के एंटी, इसलिए इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ हम लोग कहते हैं क्योंकि उसका उल्टा होता है। जैसे कोई एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, यह अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, ठीक है, इस पर HBr का एडिशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड। ठीक है, बेंजोइल पेरोक्साइड लेते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक pH ले लीजिए, COO, यहाँ पर ऑक्सीजन, ये पेरोक्साइड बॉन्ड हो गया, ठीक है ना, हो गया, ये बेंजोइल पेरोक्साइड हो गया ना। ये बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराया, तो अब जो है आप देखेंगे, अब यह H+ जो है वह समझने के लिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर, और Br यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, मार्कोनिकॉफ के उल्टा हो जाता है, एंटी हो जाता है। ठीक है, यानी प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH2, ठीक है, और क्या लिख दें? Br लिख देते हैं। ठीक है, यह प्रोडक्ट बन गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है ना, देख रहे हैं ना, मार्कोनिकॉफ के एकदम उल्टा प्रोडक्ट बना। देखो ऐसा क्यों होता है यहाँ पर? ऐसा इसलिए होता है कि इसका जो मैकेनिज्म होता है वह अलग होता है। मार्कोनिकॉफ में आपने देखा था कि वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा था, यहाँ पर जो होता है वह फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है। कैसा रिएक्शन होता है? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो अगर इसका हम थोड़ा सा मैकेनिज्म की बात करते हैं तो कहेंगे इट इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। यह क्या है? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, तो कोई भी फ्री रेडिकल जो रिएक्शन होता है आप लोग को बताए थे, उसमें 3 स्टेप होता है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन, चेन टर्मिनेशन। ठीक है, तो यह भी 3 स्टेप में जाएगा। यह स्टेप 1 में क्या हो जाएगा? जेनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, इसको कहेंगे जेनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। पहले फ्री रेडिकल जनरेट करेगा, उसके बाद फ्री रेडिकल अटैक करेगा न्यूट्रल मॉलिक्यूल पर, और बाद में फ्री रेडिकल आपस में जुड़ के वह टर्मिनेट कर जाते हैं। ठीक है, अब जनरेशन देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, यह पेरोक्साइड, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, ठीक है, ये बॉन्ड जो होता है बहुत ही अनस्टेबल बॉन्ड होता है, यह इजीली ब्रेक कर जाता है। ठीक है, बहुत आसानी से टूट जाता है। तो यहाँ पर हम इसी कंपाउंड को ले रहे हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड को। यह है बेंजोइल पेरोक्साइड है, यहाँ फिनाइल ग्रुप हो गया। तो यहाँ देखिए ये क्या होगा, यहाँ पर यहाँ से यह टूटता है, यहाँ से टूटेगा, क्या होगा? होमोलाइसिस होगा, होमोलाइसिस होगा, इसका होमोलाइसिस टूट जाएगा। और किस चीज़ में टूटेगा? फ्री रेडिकल में, सॉरी, PHCO, और O पर क्या हो जाएगा? इस पर एक फ्री रेडिकल आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, ऊपर समझ में आएगा। इस पर फ्री रेडिकल आ गया, फिर इधर आ जाएगा, इसी तरह का 2 को बन जाएगा, बन गया ना। ठीक है, अब यह होता है, यह फिर से क्या होता है? यह टूट जाता है, PH यहाँ पर फ्री रेडिकल बन जाएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में भी निकल जाता है। ठीक है, अनस्टेबल होता है, तो स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए टूटता जाता है। ठीक है, इस तरह से यह ब्रेक कर गया, फिनाइल फ्री रेडिकल। अब यह जो फिनाइल फ्री रेडिकल जो है, PH फ्री रेडिकल जो है, यह क्या करेगा? HBr पर अटैक करेगा। ठीक है, HBr पर अटैक करेगा, हाइड्रोजन को लेके क्या बना दिया? यहाँ पर बेंजीन बना देगा ना। ठीक है, PHH हो जाएगा, यह हो जाएगा PHH प्लस Br, फ्री रेडिकल हो गया, ब्रोमीन फ्री रेडिकल।
ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना लिया। ठीक है, अब यह ब्रोमीन फ्री रेडिकल अब किस पर अटैक करेगा? इस अल्कीन पर अटैक करेगा। ठीक है, तो आगे हम बतलाते हैं। हाँ, बतला रहे हैं, समझिए इसको। अब देखिए, अब इसको आप सेकेंड स्टेप भी कह सकते हैं, स्टेप पे सेकेंड। अब यह जो है अटैक ऑफ Br फ्री रेडिकल टू अल्कीन, ये अल्कीन पर अब अटैक करेगा। अब इस पर अटैक कराइए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br फ्री रेडिकल। ठीक है, अब देखो यह Br फ्री रेडिकल अटैक करेगा तो यह Br इस कार्बन पर भी जुट सकता है, इस कार्बन पर भी जुट सकता है। ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए, ये दोनों जगह जा सकता है, आप दोनों जगह भेज दीजिए। ठीक है, भेज दीजिए, कोई बात नहीं है। अगर इस पर आप भेजते हैं तो क्या हो जाएगा? फ्री रेडिकल कहाँ बनेगा? जब कोई फ्री रेडिकल दूसरे न्यूट्रल मॉलिक्यूल पर अटैक करता है तो एनोदर फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है, हमेशा ऐसा ही होता है। ठीक है, तो देखो जब यह फ्री रेडिकल इस पर अटैक करेगा तो दूसरा फ्री रेडिकल बन गया। आपने Br को यहाँ पर अटैच किया तो फ्री रेडिकल इस पर बना, Br को इस पर अटैच करेंगे तो फ्री रेडिकल इस पर बनेगा। बना दीजिए, CH3 है और आपने क्या किया? कह रहे नहीं Br यहाँ रखेंगे तो रखिए, कोई बात नहीं है। अब इस पर फ्री रेडिकल बनाइए, देखो ठीक है ना, समझिए। अब देखिए यहाँ जो फ्री रेडिकल है कितना डिग्री है बोलो, और यहाँ 1 डिग्री है, या 1 डिग्री या 2 डिग्री। अधिक स्टेबल कौन है? 2 डिग्री मोर स्टेबल है। ठीक है, यहाँ पर मोर स्टेबल कहेंगे और इसको कहेंगे लेस स्टेबल। तो प्रोडक्ट हम लोग को किससे बनाना है? मोर स्टेबल इंटरमीडिएट से कि लेस स्टेबल इंटरमीडिएट से? हमेशा प्रोडक्ट हम लोग मोर स्टेबल इंटरमीडिएट से बनाते हैं। तो यहाँ जो इंटरमीडिएट बना इससे हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए CH3 CH या फ्री रेडिकल है, CH2 Br। अब यह किस पर अटैक करेगा? अब अगेन HBr पर अटैक करेगा। अब HBr पर अटैक इसको कराइए। अब क्या करेगा? यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा, CH2 Br प्लस एक और फ्री रेडिकल बन गया। जब तक कोई फ्री रेडिकल ठीक है न्यूट्रल मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा एक दूसरा फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। देखो फिर Br फ्री रेडिकल बन गया ना। तो यहाँ आपने देखा कि यह आपका प्रोडक्ट हो गया, यह प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, ये प्रोडक्ट हो गया जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के द्वारा हुआ। ठीक है, Br इस कार्बन पाया, हाइड्रोजन इस कार्बन पाया। अब देखिए स्टेप पे आप 3 लिखेंगे, इसको हम लोग कहते हैं चेन टर्मिनेशन। तो चेन टर्मिनेशन में क्या होता है? 2 फ्री रेडिकल आपस में अटैच कर जाते हैं। ठीक है, तो Br फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल आपस में मिल के Br2 बना लेगा। इस तरह से कोई 2 फ्री रेडिकल आपस में अटैच कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपने देखा एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन एंड मार्कोनिकॉफ एडिशन, दोनों तरह से आपने देख लिया। और इस तरह से हम लोग का यह रिएक्शन कंप्लीट हुआ। ठीक है, मतलब हम लोगों ने अल्कीन से बनाया अल्काइल हाइलाइड। ठीक है, नोट कीजिए, हो गया। चलिए अब हम लोग
अल्काइल हैलाइड बनाएंगे फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखिए 3 नंबर ना है, 3 नंबर लिखेंगे फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, देखो अल्कोहल को हम लोग हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ ट्रीट करते हैं, तब क्या बन जाता है, अल्काइल हैलाइड बन जाता है। तो पहले इसको लिख लीजिए, व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विथ, बोलिए किसके साथ, हाइड्रोजन हाइलाइड या हाइड्रोजन एसिड, हाइड्रोजन हाइलाइड, अल्कोहल is treated with hydrogen halide means HX, then alkyl halide is obtained, अल्काइल हाइलाइड मिल जाता है। ठीक है, ऐसा हम लोग कहते हैं, इसको आप लोग A नंबर लिखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अल्कोहल से और भी रिएक्शन होता है। ठीक है, अल्कोहल से हम लोग और डिफरेंट वे में भी अल्काइल हैलाइड बनाएंगे, इसलिए यहाँ पर ए भी नंबरिंग करेंगे, तो ए नंबर इसको रखते हैं। ठीक है, इसको ए नंबर आप लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए अल्कोहल से बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर HX, आप इस HX पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अब HX पर ध्यान देते हैं तो यहाँ जो HX है इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें HF, बोलो क्या क्या होगा, बोलिए क्या होगा, HCl, HBr, HI, यही ना होगा इसमें। ठीक है, देखो हम लोग अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें, रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो क्या होता है। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर यहाँ पर भी वही होता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर जो बनता है वह क्या होता है, HI ग्रेटर देन HBr देन HCl देन HF। तो देखिए हम लोग जनरली फ्लोराइड का रिएक्शन नहीं कराते हैं। क्यों नहीं कराते हैं, आप लोग समझ रहे हैं ना। ठीक है, अब देखो हम लोग रिएक्शन इतना कराते हैं। अब जैसे HCl के साथ रिएक्शन है, HBr के साथ रिएक्शन है और HI के साथ रिएक्शन है। तीनों रिएक्शन में 3 कंडीशन आ जाता है। ये तीनों रिएक्शन में 3 कंडीशन आ जाता है, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, इसलिए माइन्यूटली सबको समझिए। जैसे आप HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यह रिएक्शन ल्यूकास रिएजेंट के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, तो इसमें भी 1 नंबर दे दीजिए। ठीक है, रिएक्शन विथ किसके साथ, HCl। तो इसमें आप लोग लिखेंगे अल्कोहल, अल्कोहल reacts with conc HCl, concentrated HCl in presence of anhydrous जिंक क्लोराइड। किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 जिंक क्लोराइड। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं, ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, 1:1 रेशियो ऑफ कॉन्क HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ये ल्यूकास रिएजेंट होता है 1:1 रेशियो ऑफ कॉन्क HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। कहता है अल्कोहल रिएक्ट्स विथ कॉन्क HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड टू फॉर्म, क्या बनाएगा, बोलिए, अल्काइल
क्लोराइड बना देगा। इसमें क्या बनेगा? अल्काइल क्लोराइड बनेगा। ठीक है, तो बहुत आसान है। जैसे आप अल्कोहल क्या क्या हो सकता है? 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है और 3 डिग्री हो सकता है। यहाँ पर भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल हो सकता है। ठीक है, मतलब आप इसको भी आप नोट कर लेंगे, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर, अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? 3 डिग्री, 3 डिग्री ROH ग्रेटर देन 2 डिग्री ROH ग्रेटर देन 1 डिग्री ROH। ठीक है, यह अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल के साथ, जैसे 1 डिग्री अल्कोहल क्या हो गया? CH3 CH2OH। इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? ल्यूकास रिएजेंट के साथ, मीन्स कॉन्क बोलो HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, ये क्या हो गया? ल्यूकास रिएजेंट हो गया। यह हो गया ल्यूकास रिएजेंट। समझ रहे हैं आप लोग? तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3 CH2 Cl प्लस क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा। अगर इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है इसका मैकेनिज्म, छोटा सा मैकेनिज्म है, आप देख सकते हैं। पहले क्या होता है? OH है, यहाँ पर क्या होगा? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, HCl का H प्लस आएगा, ये क्या करेगा? इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा। क्या होगा? प्रोटोनेशन। इसको कहते हैं प्रोटोनेशन, यानी प्रोटॉन इस पर आ जाएगा, प्रोटॉन को भेज दीजिए। अच्छी बात है, आपने यहाँ पर प्रोटॉन को भेज दिया, ऑक्सीजन पर क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ से यह बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, यहाँ से बॉन्ड यह टूटेगा, लेकिन यह बॉन्ड टूटेगा तभी टूटेगा जब इस पर, जैसे Cl है, कोई न्यूक्लियोफाइल आकर इस पर इधर से अटैक करेगा तो यहाँ से यह बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, 2 तरह का रिएक्शन होता है और डीपली आप लोग पढ़े भी होंगे और अभी भी समझ सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ Cl हो गया प्लस वाटर बाहर हो गया। ठीक है, इसमें भी 2 तरह का रिएक्शन होता है। ठीक है, क्योंकि यह रिएक्शन जो है वह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उसमें भी आप लोग पढ़े होंगे SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर 1 डिग्री का केस है, तो 1 डिग्री में मेरे बताने का मकसद यह था कि यह SN1 रिएक्शन को शो कर रहा है, नहीं सॉरी SN1 को नहीं, SN2 रिएक्शन को शो कर रहा है। यह क्या हो रहा है? यहाँ पर SN2 रिएक्शन हो रहा है। यह क्या हो रहा है? SN2 रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों प्रक्रिया साथ साथ होता है। यहाँ एलिमिनेशन भी हो रहा है और न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी हो रहा है, दोनों साथ साथ हो रहा है, इसलिए यह SN2 रिएक्शन है। ठीक है, तो SN2 मैकेनिज्म जो होगा वह 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल के साथ होगा। हम लोग कह सकते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, प्रोसीड भाया SN2 मैकेनिज्म, एंड क्या होगा? 3 डिग्री अल्कोहल प्रोसीड भाया SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पर SN2 हो गया, मतलब आप कह सकते हैं कि 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल प्रोसीड भाया, बोलो क्या लिखे? SN1 की 2,
एसेंटो मैकेनिज्म या पाथवे, ठीक है, एसेंटो पाथवे को फॉलो करेगा एंड 3 डिग्री अल्कोहल प्रोसेड्स भाया SN1 मैकेनिज्म या SN1 पाथवे, ठीक है। देखिए ऐसा इसलिए होता है, क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है कि 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, उससे जो कार्बोकेटाइन बनता है वह मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है। तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, इसलिए उसमें जो है यह रिएजेंट आप डाल रहे हैं ना, कैटलिस्ट, जिंक क्लोराइड क्या है, एक कैटलिस्ट है। इस कैटलिस्ट की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, डायरेक्ट यह रिएक्शन सिर्फ HCl के साथ हो जाता है, ठीक है। मतलब इन केस ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, ZnCl2 इज नॉट रिक्वायर्ड, कोई जरूरी नहीं है ZnCl2 का, लेकिन 1 डिग्री 2 डिग्री के लिए चाहिए, 3 डिग्री के लिए नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब अगर 3 डिग्री अल्कोहल लिख रहे हैं यहाँ पर क्या हो गया, देखिए तो 3 डिग्री अल्कोहल बन गया है, 3 डिग्री अल्कोहल यह है ना। चलिए ठीक है, अब इसका रिएक्शन कॉन्क HCl के साथ करा देंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, और Cl वाटर निकल जाएगा, ठीक है। इन दिस केस 3 डिग्री अल्कोहल के केस में, ठीक है, हम लोग लिखेंगे इन दिस केस एनहाइड्रस ZnCl2 इज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें कोई जरूरी नहीं है, बिकॉज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, ठीक है। बिकॉज इट generates more stable 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। पूरा डिटेल में लिख दिए ताकि बार बार आप लोग पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, हर एक चीज़ क्लियर कर दिए। देखो यह भी क्वेश्चन पूछता है, पूछ देगा, ठीक है। अब डायरेक्ट रिएक्शन यहाँ करा देगा, आप कहेंगे नहीं हमको ल्यूकास रिएजेंट में जिंक क्लोराइड तो चाहिए, नहीं, यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है ल्यूकास रिएजेंट का, यहाँ डायरेक्ट कॉन्क HCl के साथ रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन 1 डिग्री 2 डिग्री के केस में चाहिए ल्यूकास रिएजेंट रखिए, ठीक है क्या। तो यह था HCl के साथ रिएक्शन विथ HCl। वही रिएक्शन HBr के साथ कराते हैं हम लोग, तो वह कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, ठीक है। तो एक एक चीज़ को सब माइन्यूटली समझना है, हर एक चीज़ को याद रखना है, तभी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो यहाँ पर सेकेंड नंबर हम लिख रहे हैं रिएक्शन विथ किसके साथ, HBr के साथ रिएक्शन। HBr के साथ रिएक्शन जो होता है वह कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हो जाता है रिएक्शन, मतलब प्लस क्या हो जाएगा HBr इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्ट करके क्या बना लेगा, CH3Br प्लस वाटर निकल जाएगा यहाँ पर भी, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ HI के साथ रिएक्शन, अभी हमने बताया था ना रिएक्टिविटी ऑर्डर, यह मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है। इसमें कोई कैटलिस्ट की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ता है, डायरेक्ट रिएक्शन हो जाता है। HI के साथ रिएक्शन डायरेक्ट हो जाता है, सिर्फ थोड़ा सा हीट करने की ज़रूरत होती है, सिर्फ हीट कर देने से हमारा काम चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बतला रहे हैं, जैसे थर्ड केस हो गया रिएक्शन विथ HI, तो आप क्या करेंगे HI के साथ रिएक्शन, बोलिए, जैसे R
OH प्लस HI सीधे क्या करेंगे, हिट कर देंगे, हिट का साइन है ना, ठीक है, हिट कर देंगे तो RI प्लस वाटर बन जाएगा, आयोडाइड बन जाएगा, अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा, सिर्फ हिट कर देने से बन जाता है, ठीक है। नोट कीजिए, नोट हो गया, चलिए अच्छी बात है। या अगर आप चाहें तो दूसरे तरह से भी ये आयोडाइड बना सकते हैं। और भी रिएक्शन आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं, अगर इसको हम लोग पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करा दें, अल्कोहल को पोटेशियम आयोडाइड के साथ करा दें इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, तब भी रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। जैसे या अल्कोहल है, इसका रिएक्शन किसके साथ कराए, बोलिए, KI प्लस फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, इसके साथ भी रिएक्शन करा दीजिएगा तो यह आयोडाइड बन जाएगा। कुछ अल्टरनेटिव रिएक्शन भी याद रखना चाहिए, तो यह भी अल्काइल आयोडाइड प्लस क्या हो जाएगा, वाटर तो निकलेगा ही, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर पोटेशियम आ जाएगा H2PO4, KH2PO4, यहाँ भी आयोडाइड बन गया। बात समझ रहे हैं ना आप लोग। कोई एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, सिंपल एग्जाम्पल रख दिए, हिट कर दीजिए। एग्जाम्पल लिख रहे हैं इसलिए कि बहुत समझता है सब कि सर एग्जाम्पल नहीं बता रहे हैं, तो एग्जाम्पल बताना ज़रूरी होता है। ऐसे ही इस अल्काइल के जगह पर कोई अल्काइल ग्रुप करके लेकर और आप एग्जाम्पल बना सकते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल बना सकते हैं, इसलिए इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अल्कोहल से हम लोगों ने अल्काइल हाइलाइड बनाया बाय द रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हाइलाइड। अब जो है, अब अल्कोहल से ही हम लोग बनाएंगे। हमने कहा था ना कि एक नंबर लिख लो, या क्या कहा था, ए नंबर लिख लो, ठीक है। तो ए नंबर लिख लो कहा था, तो बी नंबर भी होगा, तो बी नंबर होगा तो हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, जैसे PCl3 के साथ कराते हैं, या PCl5 के साथ कराते हैं, या SOCl2 के साथ कराते हैं, तब भी अल्काइल हाइलाइड बन जाता है, ठीक है। और ये सब रिएक्शन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन देखेंगे, जैसे देखिए ये हो गया बाय रिएक्शन विथ, बाय रिएक्शन विथ, बोलिए, PCl3, ठीक है, PX3 भी कह सकते हैं, फास्फोरस ट्राई हाइलाइट। हम लोग PCl3 का रिएक्शन यहाँ पर करा लेंगे, दूसरा भी हो जाएगा, Cl के जगह पर Br भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यह रिएक्शन कैसे होता है, जैसे अल्कोहल है, इसका रिएक्शन किसके साथ कराया, PCl3 के साथ, तो क्या बनता है, पढ़े हैं आप लोग, इससे बन जाएगा एक क्लोराइड बन जाएगा, प्लस क्या बनता है, फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड, ठीक है। फास्फोरस एसिड क्या हो जाएगा, H3PO3, क्या हो गया, फास्फोरस एसिड हो गया, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस कर दीजिए, तो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल रखते हैं हम लोग, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल रखते हैं, तो देखिए 3 अल्काइल हो गया, 3 अल्काइल हो गया, 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन तो यहाँ पर था ही, ठीक है, 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, हो गया, बैलेंस हो गया। यह हो गया आपका अल्काइल क्लोराइड बन गया, यहाँ पर अल्काइल क्लोराइड, और इसका नाम क्या हो गया, सबको पता है, बोलो, फास्फोरस एसिड, इसको कहते हैं फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड कहते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल आप खुद से लिखिए, जैसे CH3
CH2OH इथाइल अल्कोहल ले लिया और PCl3 के साथ रिएक्शन कराया तो यहाँ पर बन गया CH3 CH2 और HCl प्लस H3PO3 हो गया ना। इसका भी एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद आप PCl5 के साथ रिएक्शन कराइए बाय रिएक्शन विथ PCl5। इसको भी लिखिए बाय रिएक्शन विथ PCl5। PCl5 के साथ रिएक्शन, तो PCl5 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या क्या बनाता है, देखिए ये अल्कोहल है ROH प्लस PCl5, यह रिएक्ट करेगा तो बना देगा, एक तो क्लोराइड बनाएगा RCl, यह बनाता है प्रोडक्ट। POCl3 क्या है बोलो, फास्फोरिल क्लोराइड और फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, नाम याद रखना है हर चीज़ का। फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड या इसको कहते हैं फास्फोरिल क्लोराइड, इसको याद रखना है। फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और फास्फोरस क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल कम से कम लिखिए, जैसे आप C2H5OH इथाइल अल्कोहल, ये क्या हो गया इथाइल अल्कोहल, और PCl5 के साथ रिएक्शन करा दिया तो C2H5Cl प्लस POCl3 और HCl। देखो PCl5 के साथ रिएक्शन करेगा तो POCl3 HCl निकलेगा, ठीक है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। चलिए ये भी देख लिया। अब एक और रिएक्शन होता है थायोनिल क्लोराइड के साथ, और भी जरूरी है देखना। बाय रिएक्शन विथ SOCl2, थायोनिल, सबका नाम लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में सुविधा हो। थायोनिल क्लोराइड, ठीक है, तो थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है अल्कोहल SOCl2 के साथ, तो क्या बना देता है, एक क्लोराइड बना देगा SO2 प्लस HCl। और देखो यह थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन जो है यह इम्पोर्टेंट होता है, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है तभी पूछा जाता है, ठीक है। तो कारण क्या है बताइए, कारण क्या है, कारण यह है कि यहाँ जो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है वो क्या बनता है बोलो, गैस बनता है, बाहर भाग जाता है। HCl क्या बनता है, गैस बन जाता है, ये भी बाहर भाग गया, आपके पास बच क्या गया, प्योर अल्काइल क्लोराइड। या इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस रिएक्शन से प्योर अल्काइल क्लोराइड प्राप्त हो जाता है बहुत आसानी से। अब बाकी जो भी रिएक्शन आप कराए हैं, पीछे जो भी रिएक्शन देखे हैं अल्काइल क्लोराइड बनाए हैं, इस तरह से अकेला नहीं बनता है, बात समझे ना, ठीक है। तो इससे क्या होता है, प्योर अल्काइल क्लोराइड प्राप्त होता है। और क्वेश्चन देखिएगा तो इस पर भी बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा कि किस रिएक्शन से प्योर अल्काइल क्लोराइड प्राप्त होता है, तो आप कहेंगे थायोनिल क्लोराइड के साथ, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर नोट में लिख दीजिए इस पॉइंट को, जब क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन दिस रिएक्शन प्योर अल्काइल
क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड, प्योर अल्काइल क्लोराइड प्राप्त होता है बिकॉज बाई प्रोडक्ट्स SO2 and HCl आर गैसेस, बिकॉज बाई प्रोडक्ट्स, ठीक है, SO2 एंड HCl आर गैसेस। देखो इसीलिए प्योर बनता है इससे। कोई एग्जाम्पल आप एक रख लेंगे, जैसे CH3 CH2 OH प्लस SOCl2, और इससे भी बना लीजिएगा CH3 CH2 Cl SO2 गैस और HCl गैस। देखो यह रिएक्शन पायरीडीन के प्रेजेंस में होता है, तो इसको भी आप चाहें तो लिख सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पायरीडीन के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, ठीक है। तो पायरीडीन यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर भी पायरीडीन लिख लेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने अल्कोहल से अल्काइल हाइलाइड बनाया, ठीक है। तो यह भी रिएक्शन हम लोग फिनिश कर लिए। आगे जो है एक दो रिएक्शन और पढ़ना रहता है आप लोग को, ठीक है। हाइड्रोजन एक्सचेंज से भी हम लोग अल्काइल हाइलाइड बनाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं हाइलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, हाइलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। एक और रिएक्शन है जिससे हम लोग ब्रोमाइड बनाते हैं, उसको कहते हैं बोरोडीन हंसडीकर रिएक्शन, या सिंपली हंसडीकर रिएक्शन भी उसको कहते हैं, बोरोडीन हंसडीकर रिएक्शन, ठीक है। उसमें क्या होता है, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, या क्लोरीन के साथ भी करा देते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो बन जाता है अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड बन जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग नोट करिए लीजिए। यहाँ तक हो गया ना, कहाँ तक बताया? अच्छा यहाँ ठीक है, यहाँ पर है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। एक और लिखेंगे 4 नंबर में, बाय बोरोडीन हंसडीकर रिएक्शन, बाय बोरोडीन हंसडीकर रिएक्शन, हंसडीकर रिएक्शन, सीधे हंसडीकर रिएक्शन भी कह देंगे, लेकिन बोरोडीन कहना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे आपको याद हो जाएगा कि ये उसको रिएक्शन ब्रोमीन के साथ भी हम लोग कराते हैं। चलिए कोई बात नहीं है। ये रिएक्शन क्या होता है, कहता है सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ ट्रीट करते हैं। व्हेन सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इज treated with chlorine or bromine in presence of carbon tetrachloride, then alkyl chloride or ब्रोमाइड इज ऑब्टेन्ड। चलिए यह भी रिएक्शन हो गया। क्या यहाँ पर है, व्हेन सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हेन, पढ़िए ठीक से, व्हेन सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ए सिल्वर साल्ट है, जैसे R है COOO, ठीक है, और यहाँ पर एक Ag लगा दे, सिल्वर साल्ट बन जाएगा, ठीक है।
कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तब बन जाएगा, इसमें ब्रोमाइड हो जाएगा और प्लस क्या क्या निकल जाएगा, एक AgBr यहाँ से निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। ठीक है, AgBr प्लस CO2, तो यहाँ पर आपने देखा कि ब्रोमाइड बन गया। ठीक है, पांचवा है बाय हाइलाइट एक्सचेंज रिएक्शन। बाय हाइलाइट एक्सचेंज रिएक्शन, इसको भी लिख लीजिएगा, बाय हाइलाइट एक्सचेंज रिएक्शन, बाय हाइलाइट एक्सचेंज रिएक्शन। तो हाइलाइट एक्सचेंज रिएक्शन से भी हम लोग क्या बनाते हैं, बोलिए, हम लोग आयोडाइड बनाते हैं या फ्लोराइड बना लेते हैं। क्लोराइड ब्रोमाइड को चेंज कर देते हैं आयोडाइड में। ठीक है, तो इसमें भी दो रिएक्शन आ जाता है, आप लोग पढ़ेंगे। एक को कहते हैं फिंकेल्स्टिंग रिएक्शन और दूसरा होता है स्वाल्ट रिएक्शन। एक क्या है, फिंकेल्स्टिंग रिएक्शन, फिंकेल्स्टिंग रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ठीक है, हम लोग जैसे क्लोराइड या ब्रोमाइड लेते हैं, ये क्लोराइड है या ब्रोमाइड है, इसका रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। तो हाइलाइट का एक्सचेंज हो जाता है, आयोडीन इधर आ जाएगा और क्लोरीन इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, Ri प्लस NaCl और ये Ri प्लस NaBr, तो इसको कहते हैं हाइलाइट एक्सचेंज रिएक्शन। उसी तरह से एक और रिएक्शन भी इसमें आता है, जैसे इसको कहते हैं हम लोग स्वाल्ट रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग फ्लोराइड से चेंज कर देते हैं, क्लोराइड ब्रोमाइड को हम लोग फ्लोराइड से चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर RCl है और इसका सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दिया। ठीक है, सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दिया तो क्या बन गया, RF। ठीक है, इससे फ्लोराइड बन जाता है या AgCl हो जाएगा, या R यहाँ पर Br लिखिए प्लस मर्क्यूरस फ्लोराइड Hg2F2। देखो मर्क्यूरस फ्लोराइड सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराइए, मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराइए। ठीक है, या एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दीजिए, सबसे बन जाता है या हाइलाइट का एक्सचेंज हो जाता है। यहाँ पर भी RF आ जाएगा और क्या बन जाएगा, बोलो, Hg2 और Br2। इधर फ्लोरीन इधर आ गया। ठीक है ना, यहाँ पर 2 दे दीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, देखो हम लोगों ने जो भी प्रिपरेशन पढ़ा उसमें फ्लोराइड नहीं बनाया था, फ्लोराइड हम लोगों ने नहीं बनाया था। ठीक है, क्यों नहीं बनाया था कि हम लोग देख रहे थे फ्लोराइड का रिएक्शन कहीं कहीं हाईली एक्सोथर्मिक होता है और नहीं तो बहुत ही लेस रिएक्टिव हो जाता है। ठीक है, जैसे HF के केस में। ठीक है, तो अगर आपको फ्लोराइड बनाना है तो हाइलाइट एक्सचेंज रिएक्शन से आप फ्लोराइड बना देंगे। पहले इसको क्लोराइड ब्रोमाइड बना दीजिए, उसके बाद इसको एक्सचेंज करा के फ्लोराइड बना दीजिए। इस तरह से हम लोग फ्लोराइड बना सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ अल्काइल हाइलाइड का प्रिपरेशन फिनिश हुआ। थैंक्स।